हम सबके शहरों में कुछ ऐसी जगहें होती हैं जिनके पास से हम शायद रोज गुजरते हैं, लेकिन उनके अतीत के बारे में, उनकी कहानियों के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। तो आज हम नागपुर के एक ऐसे ही लैंडमार्क गांधी गेट के पीछे छिपे एक बहुत ही क्रूर और भुला दिए गए इतिहास की परतें खोलेंगे। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर कोई जानी पहचानी जगह जिसे आप हर रोज देखते हैं, वो अपने अंदर एक बहुत ही खूनी राज दबाए बैठी हो। यही सवाल हमें नागपुर शहर के बीचों बीच घटी एक कहानी के केंद्र में ले जाता है। ठीक है, तो चलिए कहानी में और गहराई से उतरते हैं। ये कहानी शुरू होती है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक ऐसे मनहूस दिन से जब नागपुर की सड़कें सचमुच खून से लाल हो गई थीं। वो साल था 1942 और तारीख थी 16 अगस्त। पूरे देश में आप जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की आग फैली हुई थी और नागपुर इस विद्रोह के सबसे बड़े केंद्रों में से एक था। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी, उम्मीद भी थी और बगावत भी। उसी दिन नागपुर के गांधी गेट पर हजारों की भीड़ जमा हुई। इसमें हर तरह के लोग थे, किसान, छात्र, मजदूर, और उन सब की एक ही आवाज थी, एक ही मांग थी, आज़ादी। वो सब ब्रिटिश हुकूमत का अंत चाहते थे। लेकिन जो एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन होना था, वो अचानक एक बहुत ही खौफनाक मंजर में बदल गया। किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। बिना किसी चेतावनी के ब्रिटिश सैनिकों ने उस निहत्थी भीड़ पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। वहां कौन था, मर्द, औरत या बच्चे, किसी को नहीं बख्शा गया। जो मंजर था वो वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जिन लोगों ने इसे अपनी आंखों से देखा, उन्होंने बाद में बताया कि चारों तरफ बस लाशें बिछी हुई थीं और कई लोगों के हाथों में आज़ादी के झंडे कसकर जकड़े हुए थे, जैसे वो आखिरी सांस तक अपनी उम्मीद को थामे हुए हों। इस हत्याकांड में सैकड़ों लोग मारे गए, और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन अनगिनत जिंदगियों की कहानी है जो आज़ादी की मांग करते हुए उस दिन नागपुर में हमेशा के लिए खामोश हो गईं। तो चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं। जिस जगह पर यह त्रासदी हुई वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। असल में इसे अंग्रेजों में एक बहुत ही खास मकसद से बनाया था, जो उनकी ताकत को, उनके दबदबे को दर्शाता था। देखिए, इस गेट का असली नाम किंग्स गेट था। इसे नागपुर में सिताबर्डी किले के ठीक पास जानबूझकर बनाया गया था, ताकि ये भारतीयों को लगातार ब्रिटिश हुकूमत और उनकी गुलामी की याद दिलाता रहे। मतलब ये सिर्फ एक गेट नहीं था, ये औपनिवेशिक सत्ता का एक जीता जागता प्रतीक था। और यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ किंग्स गेट जो गुलामी का प्रतीक था, और दूसरी तरफ गांधी गेट जो उसी गुलामी के खिलाफ संघर्ष का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। सोचिए, एक ही जगह की दो कितनी अलग पहचानें। असल में 1942 का वो नरसंहार कोई अकेली घटना नहीं थी। ये जगह, ये गेट पहले से ही अंग्रेजों के जुल्म और अत्याचारों का गवाह बन चुका था। किंग्स गेट के आसपास का जो इलाका था वो दमन का एक खुला मंच बन गया था। यहां विद्रोहियों को सरेआम फांसी दी जाती थी, लोगों को खंभों से बांधकर कोड़े मारे जाते थे। ये सब इसलिए किया जाता था ताकि नागपुर के लोगों के दिलों में इतना खौफ पैदा हो जाए कि वो बगावत करने की हिम्मत भी न कर सकें। इसी क्रूरता के बीच एक कहानी है रघुनाथ की। सिर्फ 20 साल का एक नौजवान क्रांतिकारी। उसे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए संदेश ले जाते हुए पकड़ लिया गया। उसे बेरहमी से तड़पाने के बाद इसी गेट के पास फांसी दे दी गई, और दूसरों को डराने के लिए उसकी लाश को कई दिनों तक वहीं लटकाए रखा गया। लेकिन दमन की हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है ना? अंग्रेजों की इस क्रूरता के कुछ ऐसे नतीजे निकले जिनकी उन्होंने शायद कल्पना भी नहीं की थी। देखिए, 16 अगस्त का नरसंहार एक सोची समझी साजिश थी। अंग्रेजों का मकसद बिल्कुल साफ था, नागपुर में उठ रही आजादी की आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर देना। पर हुआ ठीक इसका उल्टा। अंग्रेज विद्रोह की आग को बुझाना चाहते थे, लेकिन इस नरसंहार ने उस आग में घी का काम किया। लोगों का गुस्सा और आजादी पाने का जो संकल्प था वो पहले से भी कई गुना ज्यादा मजबूत हो गया। और इस तरह उस दिन नागपुर के गांधी गेट पर जो खून बहा वो बेकार नहीं गया। वो खून ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंकने के लिए एक नए और मजबूत इरादे की नींव बन गया। तो सवाल ये है कि इस पूरी कहानी का आज क्या मतलब है? नागपुर का ये गांधी गेट आज हमें क्या याद दिलाता है? आज ये गेट सिर्फ एक ढांचा नहीं है, ये उस दौर का एक खामोश गवाह है जब लोगों ने बेइंतहा तकलीफें सही और फिर भी हार नहीं मानी। ये हमें दमन की कहानी भी सुनाता है और आज़ादी के लिए लड़ने की हिम्मत की भी। इस गेट का इतिहास हमें कुछ बहुत ज़रूरी सबक सिखाता है।
यह हमें इतिहास के उन काले पन्नों को याद रखने को कहता है जिन्हें अक्सर भुला दिया जाता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज़ादी की असली कीमत क्या होती है, और जब ताकत बिना किसी लगाम के इस्तेमाल होती है तो उसके अंजाम कितने भयानक हो सकते हैं। और आखिर में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है। हमारे आसपास ऐसी कितनी ही इमारतें, सड़कें और जगह हैं जिनके सीने में ऐसी ही अनकही कहानियां दफन हैं। शायद हमें बस अपनी नजरें खुली रखने की जरूरत है।